बनभूलपुरा का मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को जमानत मिल गई है, मगर जमानत मिलने के बाद भी वो जेल रहेगा। क्यों रहेगा सारा कुछ बताते हैं। जमानत होने के बाद भी उसको जेल काटना पड़ेगा। बनभूलपुरा का जो मुख्य आरोपी था, जो कांड हो गया था, सारा कुछ बताते हैं। आखिर क्यों वह जमानत मिलने के बाद भी जेल में है और जेल में रहना पड़ेगा। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करना। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। मैं हूँ इसमें उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में। हल्द्वानी शहर में आज लोकेशन में कुछ अलग लग रहा होगा आपको। ये देखिए, ये है नैनीताल रोड। ये देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा एरिया है यहाँ का। ऊपर को यहाँ पर काठगोदाम आ जाता है। काठगोदाम एरिया को आप जैसे जैसे ऊपर को जाएंगे तो आपको यहाँ का वातावरण और आसपास का क्षेत्र बड़ा अच्छा लगेगा। तो आपको थोड़ा सा सीनरी दिखा देता हूँ। यहाँ पर ना एक, ये देखिए, पनोरमा आलिशान बन रहा है। देखो, पूरी बिल्डिंग बन रही है। ये कब तैयार होगा? अगर आपको घर लेने हो तो इसमें अप्लाई करो, फ्लैट में रहो। फ्लैट बन रहे हैं पूरे, मतलब 10-12 माले का है। तो बात मुद्दे की करते हैं, आसपास का क्षेत्र दिखाएं और थोड़ा सा मैं पीछे का क्षेत्र भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखो, ये बह रही है यहाँ पर नहर और ये पीछे आ जाता है रेलवे ट्रैक। इसके पीछे गोला आ जाती है और यहाँ पर देखो इतना साफ पानी यहाँ पर बह रहा है। जो यहाँ पर बाघ ने बच्चे को हमला किया था वो इसी क्षेत्र में क्या था, निवाला बनाया था। तो इसी के नीचे रहते हैं वो लोग। तो बड़ा शांत माहौल है आज। इसी पे एक आपको खबर सुनाने आ रहा हूँ कि बनभूलपुरा का मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक, आपको जैसे कि आपको पता ही है कि अब्दुल मलिक ने यहाँ पर जो आगजनी हुई थी उसमें खुर्द-बुर्द करने का आरोप था और बहुत सारे उन पर धाराएं लगी थी, केस हुआ था। आगजनी जो हल्द्वानी में हुई थी, जिस तरीके से काफ़ी नुकसान हुआ था, तो उसका मुख्य आरोपी था अब्दुल मलिक। ज़मीनी विवाद उसी से हुआ, जो भी उसका ज़मीन था और वहाँ पर जो मदरसा था, जो भी चीज़ें थी, उससे सारा कुछ मामला गड़बड़ाया और वो कह रहा था कि हमारी ज़मीन है और गवर्नमेंट कह रही कि हमारी ज़मीन है। काफ़ी कुछ हुआ। उसके बाद आगजनी हुई, आपने देखा ही होगा किस तरीके से यहाँ पर दहशत का माहौल था। तो अब अब्दुल मलिक तब से लेके उसको पकड़ा गया था, आपको सब कुछ पता ही है, तब से लेके आज तक अभी भी जेल में है। उसकी ज़मानत हो गई है। ज़मानत होने के बाद भी वो जेल में है। उसके क्यों जेल में है? क्योंकि उसके खिलाफ 4 मुकदमे और हैं। 4 मुकदमे और उस पर लगी हुए हैं। जब वो चारों मुकदमे से उसको जमानत होगी तब जाके वो जेल से बाहर आएगा। अभी सिर्फ एक मुकदमे पे जमानत हुई है। एक ही मुकदमे में जमानत हुई है। कोर्ट ने फैसला सुनाया तो कोर्ट ने उसको जमानत दे दी है एक मुकदमे पे। अब 4 और मुकदमे बचे हैं तो 4 जमानत और उसको लेनी पड़ेगी, तब जाके वो जेल से बाहर आएगा। अगली सुनवाई है 28 तारीख को। 28 तारीख, इसी महीने 28 तारीख को, नवंबर में 28 तारीख को अगली सुनवाई है। उसमें सुनवाई होगी अगले उसकी, क्या उसको जमानत मिलती है, नहीं मिलती है। एक बाद एक जमानत लेनी पड़ेगी तब जाके बाहर आएगा। उस पर आरोप यह है खुर्द-बुर्द करने का, सरकारी ज़मीन को खुर्द-बुर्द करके बेचने का आरोप है और बहुत सारे आरोप उस पर लगे हुए हैं। मुख्य आरोपी भी उसको बताया गया था, वांछित आरोपी। मैंने उनका घर भी दिखाया, सारा कुछ अपडेट मैंने आपको बनभूलपुरा से भी दी। अब अगली अपडेट क्या आती है, क्या अब्दुल मलिक हमेशा जेल में रहेगा या फिर उसके खिलाफ जो मुकदमे चल रहे हैं वो रफा दफा होंगे, जमानत होगी उसकी। उस पर हम लोग लगातार यहाँ पर बने रहेंगे। अभी बनभूलपुरा का जो सर्वे था वो भी लगभग पूरा हो गया है। कोर्ट को रिपोर्ट पेश कर दी है। अब कोर्ट दिल्ली से फैसला सुनाएगी, अगली सुनवाई होगी। इसकी भी सुनवाई यहाँ चलेगी और उनकी भी सुनवाई वहाँ पर चलेगी। तो इस तरीके से था। तो आप बिल्कुल भी इस तरह से क्राइम न करें ताकि आपको बहुत सारे मुकदमे लगे और जेल में काटनी पड़े, है ना। ऐसा नहीं करना। और हल्द्वानी से बहुत सारी ऐसे खबरें यहाँ पर आ रही हैं, तो आप सचेत हो जाइए। और बहुत से लोगों का कमेंट ये भी है कि आप इस तरीके से खबरें देते हैं और आप झूठ बोल रहे हैं, उनका नाम, पता, फ़ोटो वगैरह करिए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हर किसी का नाम नहीं बोला जाता है, हर किसी की फ़ोटो लगाई नहीं जाती है। दूसरी की फ़ोटो कॉपी करके मैं अपनी चैनल में अपलोड नहीं कर सकता हूँ, है कि नहीं। मैं खुद बनाऊँगा और ख़ुद वीडियो बनाऊँगा, जो हो रहा है मैं दिखाऊँगा। दूसरे के वहाँ से फ़ोटो लेके इधर चिपकाना, उधर चिपकाना, दूसरे की वीडियो लगाना, तो ये मैं नहीं कर सकता हूँ। जो मेरे आंखों के सामने हो रहा है। आप लोग न्यूज़ शायद नहीं पढ़ते हो, आप लोग शायद न्यूज़ में कनेक्ट नहीं रहते हो, क्योंकि जो मेरे व्यूअर हैं, आप लोग जो मेरी वीडियो देखते हैं, मैं आपको तो बताता ही हूँ। बाकी आप लोगों को भी सचेत होना चाहिए, न्यूज़ पढ़नी चाहिए, पेपर पढ़िए। आप वेबसाइट में बहुत सारी खबरें आती हैं, खबरें पढ़िए, है ना, तभी तो आपको पता चलेगा। अब आप मैं वहाँ से जानकारी लेके आपको बताता हूँ, आपको जागरूक करता हूँ, तो आपको फर्जी लगता है वो, तो फर्जी तो कुछ भी नहीं है ना। तो आप अगर सबूत मांग रहे हैं तो इंस्टाग्राम में आप मेरे को डीएम करिए। इंस्टाग्राम में मैं आपको पूरा लिंक भेज दूँगा, है कि नहीं।
सारी चीज़ें। और उसी के साथ साथ आपको एक खबर और भी बता देते हैं, गोला पुल, हल्द्वानी का जो गोला पुल है वहाँ पर जो है ना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं गोला पार वाले। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका मांग ये है कि काफ़ी महीने बीत चुके हैं, वहाँ से सिर्फ 4 व्हीलर और 3 व्हीलर 2 व्हीलर को अलाउड कर रहा है, 6 व्हीलर 8 व्हीलर को अलाउड नहीं कर रहा है। क्योंकि गोला पार में इस समय बहुत सारी सब्जियां हो रही हैं, खेती हो रही है वहाँ पर, तो उन लोगों ने काफ़ी दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ा। बीच में वो कह रहे थे कि सनी बाज़ार बंद करिए आप, क्योंकि गोला पुल चालू नहीं है, तो हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि घूम के जाना पड़ रहा है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, इतने में हमारी सब्जियाँ ख़राब हो जाती हैं। तो उनका कहना है सही है। तो उन्होंने ज्ञापन दिया था कि सनी बाज़ार बंद करिए जब तक पुल नहीं बनता है। उसके बाद आज जो है, जब मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, गोला पुल पे धरना प्रदर्शन चल रहा है उनका। क्यों चल रहा है धरना प्रदर्शन? क्योंकि उनकी मांग ये है कि इस रोड को बनाया जाए, इनको बड़े वाहनों के लिए खोला जाए, ताकि हम लोगों का जो रोज़गार है, जो सब्जियां हैं, अनाज वगैरह जो है, उसको हम मंडी तक पहुंचाए और हमारी रोजी रोटी चलिए। बात भी उनकी सही है। आज वहाँ पर बहुत सारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो अभी तक गोला पुल में क्यों काम नहीं हो रहा है? क्यों वाहनों के लिए नहीं खोला जा रहा है? सिर्फ 2 व्हीलर 3 व्हीलर के लिए क्यों खोला जा रहा है? इस पर बहुत वहाँ पर हंगामा हो रहा है और वहाँ पर जुलूस प्रदर्शन हो रहा है। तो ये होना भी लाजमी है। काफ़ी रोज़ प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि हल्द्वानी में जो लोकल की जो सब्जी है, टमाटर है ना, गोला पार से ही आती है, तब जाके हल्द्वानी वालों को 10 रुपये 20 रुपये टमाटर किलो मिलेगा। 10 रुपये किलो 20 रुपये किलो सब्जी मिलेगी ना आपको, जब यहाँ पर पैदावार होगी। अगर बाहर पहाड़ी यूपी से, यहाँ से पहाड़ों से आएगा, तो उसका तो किराया भाड़ा लगा के आपको महंगा खरीदना पड़ेगा, है कि नहीं? तो इसके मद्देनज़र देखते हुए हम सभी को दिक्कत है। हम जो खरीद रहे हैं, आप लोग जो सब्जी खरीद रहे हैं, वहाँ से जो मंडी आती है आपको सस्ती रेट में मिलती है, आपको भी दिक्कत है और उनको लाने वाले के लिए दिक्कत है। नहीं लाया टमाटर वगैरह तो उनकी फसलें ख़राब हो जाती हैं। तो अब करें तो क्या करें? अब सुनवाई कुछ है नहीं, है कि नहीं? किसी भी चीज़ में सुनवाई नहीं है, चाहे आप विधायक से लेके जाओ या कहीं पर भी जाओ, उतनी सुनवाई लगभग यहाँ पर है नहीं। हम भी बहुत सारे, मैं खुद ही बहुत सारे चीज़ें लेके विधायक के पास गया, बहुत सारे और भी लोग गए, मैंने वीडियो भी बनाई, मगर विधायक के वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। हल्द्वानी में जो हमारे विधायक जी हैं, कोई सुनवाई नहीं है। जो काम छोटा मोटा हो रहा है वो हो जा रहा है, बाकी और कोई सुनवाई नहीं है। तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि हमारी जो हल्द्वानी की विधायक है, वो क्यों नहीं उनके वहाँ जाके समाधान हो रहा है। सिर्फ बातों में ही रह जा रही है। कोई पुतला फूंक रहा है, कोई जुलूस निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इसमें तो होगा नहीं। तो सुनवाई होना बहुत ज़रूरी है। ज़मीन के मामले में राउत जी के पास, दीपक राउत जी के पास शनिवार को जो उनका जनता दरबार लगता है, तो काफ़ी केस ऐसे आ रहे हैं। तो आप अगर ज़मीन खरीद रहे हैं, ले रहे हैं, बेच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप सोच समझ के करिए, क्योंकि फ्रॉड बहुत हो रहे हैं। फ्रॉड ज़मीनी बहुत मामला यहाँ पर सामने आ रहा है, क्योंकि ज़मीन किसी और की होती है और किसी और से बेच दिया, धोखाधड़ी में आप लोग परेशान हो जाते हो। तो बहुत सारे मामले ऐसे आ रहे हैं। तो बार बार राउत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, सर्किट हाउस में मीटिंग भी करी अधिकारियों के साथ। जो ज़मीन के जो फ्रॉड मामले जो सामने आ रहे हैं, उनसे निपटारा कैसे करें। तो आप सचेत हो जाइए। अगर आप फ्रॉड कर रहे हैं, ज़मीन किसी के है और रजिस्ट्री ज़मीन नहीं है, तो आप नजूल ज़मीन तो पहली बात खरीदे ना, और किसी से खरीदे ना जब तक उसकी जांच परख अच्छी तरह से ना हो जाए। एक और जानकारी आपको दे दूं वीडियो के माध्यम से, इसी के साथ, जो हमारा सरस मेला लगता है ना हल्द्वानी में, पहाड़ से रिलेटेड जो समूह की जो महिलाएं होती हैं, तरह तरह के आइटम वो लोग बनाते हैं, तरह तरह के खान पान उनका रहता है, हाथ से हैंडमेड चीज़ें वो बनाते हैं। तो उसका मेला ना हल्द्वानी के MPPG ग्राउंड में लग रहा है दिसंबर 25 को। 1 महीने के बाद वो लगने वाला है। तो आप भी अगर यहाँ पर कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, कोई समूह से हैं, तो आप वहाँ पर लगा सकते हैं। प्रोग्राम भी है वहाँ पर, अगर आप कोई परफॉर्मेंस करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। MPPG कॉलेज में होगा 25 से 3 तारीख तक वो सरस मेला लगेगा। हल्द्वानी के जहाँ पर नुमाइश ग्राउंड है वहाँ पर लगेगा। वहाँ पर आप आइए, पहाड़ी चीज़ों का आनंद लीजिए। पहाड़ से रिलेटिव सामान आपको वहाँ पर मिलेगा। जो समूह के जो महिलाएं हैं, गांव में जो काम कर रहे हैं, स्वरोजगार, बहुत सारी चीज़ें वो बना के लेके आएंगे। जैसे पहाड़ी स्टोर में मैं गया था, आपको मैंने पहाड़ी स्टोर दिखाया था, तो उसी तरह की चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेगी। कपड़े से लेकर सारा कुछ मिलेगा, खाना भी वहाँ पर मिलेगा पहाड़ी स्टाइल में। तो वो मेला 25 दिसंबर से चालू होना है और 3 जनवरी तक चलना है। वो भी हम आपको दिखाएंगे, मगर आप अभी से तैयारी कर सकते हैं। आपको जानकारी दे रहा हूँ, तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। छोटी सी जानकारी थी, और कुछ अगर जानकारी होती है, कुछ इस तरीके से अपडेट होता है, आपको जागरूक करने के लिए कुछ ऐसी वीडियो होती है, तो आपको मैं हमेशा लेके आऊँगा और इस तरह की वीडियो मैं हमेशा आपके लिए बनाते रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो शेयर, लाइक, कमेंट करें, कमेंट में अपनी राय दें कैसा लगा। और अगर आप कुछ डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम ID, चैनल पे ही लिंक है, इंस्टाग्राम ID में जाके आप मेरे को DM मैसेज छोड़ सकते हैं। आपका जवाब वहाँ बहुत जल्द मिलेगा। चैनल में नया, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्री का सब्सक्राइब पर है ना,
अब बहुत लोग ये सोचते हैं यार इसके सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे, इसको क्यों सब्सक्राइब करें, अब कोई पैसा थोड़ी लग रहा है कि नहीं। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।